2.5 वर्ष बाद शनिदेव राशि परिवर्तन करने वाले हैं। वह 29 मार्च 2025 को कुंभ राशि से हटकर के मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये समय, ये आने वाली 2.5 वर्ष शनिदेव आपकी राशि पर जो है क्या प्रभाव दिखाएंगे। आपकी कोई भी राशि है उस पर शनिदेव का कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पड़ेगा, अच्छा या बुरा, पॉजिटिव या नेगेटिव, कोई न कोई असर उसका जरूर पड़ेगा। तो शनिदेव आपकी राशि पर क्या फल देने वाले हैं उसके बारे में विचार करते हैं। वैसे तो मैंने पीछे अलग अलग राशियों के बारे में अलग अलग वीडियो बना करके विस्तार से उसके बारे में बताया है। तो जो भी अपनी राशि के बारे में विस्तार से जानना चाहता है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पीछे जो वीडियो बने हुए हैं अलग अलग राशि के अनुसार उनको देखें और विस्तार से अपनी राशि के बारे में जानें। नमस्कार, मैं पंडित संजय घिल्डियाल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। आज बात करते हैं शनिदेव की राशि परिवर्तन के बारे में कि शनिदेव जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारी दाम्पत्य जीवन पर क्या उसका प्रभाव पड़ेगा। किसी की शादी नहीं हो रही है तो क्या शनिदेव उसमें रुकावट पैदा कर रहे थे जो अब उसमें रुकावट दूर होने वाली है, या विवाह के बाद जो है दाम्पत्य जीवन में अड़चनें पैदा हो रही थी तो क्या वो अड़चन अब दूर होंगी या वो फिर बढ़ने वाली हैं। आपके माता पिता भाई बहनों से क्या संबंध खराब हो रखे थे, क्या वो संबंध अब सुधरने वाले हैं या उनमें और ज़्यादा मनमुटाव होगा। बहुत ज़्यादा प्यार प्रेम था, क्या उसके बीच में कोई मनमुटाव होने वाला है। जो लोग कर्ज लेकर के बैठ गए थे, कर्ज वापस नहीं कर रहे थे कोई आपका, तो क्या वो अब कर्ज वापस करेंगे, या आपने किसी से कर्ज ले लिया है और देने में बड़ी दिक्कत हो रही है तो क्या वो अब आपके लिए रास्ता खुलने वाला है, या आपका जो व्यापार था पिछले कुछ वर्षों से 2.5 वर्षों से 3 वर्षों से उसमें गिरावट आ गई थी तो क्या वो गिरावट अब दूर होकर के और फिर से जो है आपका व्यापार चमकने लग जाएगा। आपकी नौकरी चाकरी में जो है कोई प्रमोशन का जो अवसर बन रहा था और उसमें कोई न कोई अड़चन आ रही थी, आपकी उन्नति में कोई बाधा आ रही थी, क्या वो बाधा दूर होगी। तो ये आपकी अलग अलग आपकी जो राशियां हैं उन राशियों के अनुसार शनिदेव क्या फल देने वाले हैं और वो जो है आपकी राशि में कैसे जो है अपना प्रभाव दिखाएंगे। ये गोचर में जब शनिदेव भ्रमण कर रहे हैं उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आपकी कुंडली में शनिदेव किस अवस्था में बैठे हैं, ज़्यादा अच्छा फलादेश तो उसके हिसाब से बन पाएगा। लेकिन शनिदेव जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं फिर भी जो है हमारे जीवन पर उनका अवश्य असर होगा। तो आइए जानते हैं एक एक राशि करके। तो सबसे पहले मेष राशि के बारे में जानते हैं। मेष राशि वालों, आपकी जो राशि है उसमें शनिदेव अब 7.5 लगाने वाले हैं। 30 मार्च से जो है आपकी राशि पर 7.5 लग रही है। 7.5 साल तक शनिदेव जो है आपकी राशि को प्रभावित करेंगे। तो शनिदेव की जो 3 अवस्थाएं होती हैं, 3 चरण होते हैं, 2.5 साल के 3 चरण होते हैं। तो इसमें 2.5 साल का जो प्रारंभिक चरण है ये आपके लिए उथल पुथल वाला है। बड़े उथल पुथल उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आएंगे जीवन में। ये जो 2.5 वर्ष हैं, ये 2.5 वर्ष आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा जो है उतार चढ़ाव रहने वाले हैं। ये आपके जीवन का जो है अग्नि परीक्षा जैसे रहने वाली है। और इसमें जो है जो प्रथम चरण है शनिदेव का, क्योंकि शनिदेव जो है प्रथम चरण में ज़्यादा प्रभाव दिखाते हैं। प्रथम जो 2.5 वर्ष होते हैं उसमें ज़्यादा प्रभाव दिखाते हैं।
तो जिसकी कुंडली में भी मेष राशि वालों की बात कर रहा हूं मैं, यदि शनिदेव नकारात्मक अवस्था में पड़े हुए हैं, शनिदेव यदि आपकी कुंडली में पीड़ित अवस्था में हैं, शत्रुओं से पीड़ित होकर के बैठे हुए हैं, जन्म कुंडली के 6, 8, 12 में बैठ कर के जो है अशुभ अवस्था में बैठे हुए हैं, तो वो फिर जो है आपके लिए और भी जो है घातक होने वाला है, यानी कष्टकारी हो सकता है। शनिदेव न्याय के देवता हैं, शनिदेव कर्म के देवता हैं। जिस व्यक्ति ने जैसे कर्म किए हैं उसके अनुसार उसको फल की प्राप्ति होने वाली है। तो मेष राशि में कोई भी व्यक्ति जिनके थोड़ा सा कर्म में गड़बड़ है, तो वो उनको थोड़ा सा शनिदेव ज़्यादा परेशान करने वाले हैं। तो इसलिए जो है, और अब बात करते हैं वृष राशि वालों की। तो वृष राशि वालों के लिए शनिदेव शुभ फल देने वाले हैं। वृष राशि वालों की कुंडली में गोचर में शनिदेव एकादश स्थान में आएंगे, और जब एकादश स्थान में आएंगे तो वो स्थान जो है इनकम स्थान होता है, आय का स्थान होता है, धन का मार्ग जो बनता है वो एकादश स्थान से बनता है। तो वहाँ पर शनिदेव धन को बढ़ाने वाले हैं। वृष राशि वालों के लिए अच्छी खुशखबरी वाली बात है कि शनिदेव आपकी राशि के अनुसार आपको सुफल देने वाले हैं। मिथुन राशि वालों का भी जो है सुफल मिलेगा। मिथुन राशि वालों को, मिथुन राशि वालों की गोचर में शनिदेव कर्म स्थान में आने वाले हैं। दसम भाव में जब आएंगे, दसम स्थान जो है कर्म का होता है, व्यापार का होता है, नौकरी चाकरी का होता है, यानी जो भी आप जो है अपने जीवन में कर्म करके अपना पेट पालते हो, अपने बच्चों का पेट पालते हो, उसका स्थान है 10वां स्थान। तो कर्म का, व्यापार का, लाभ का, इसका जो है क्षेत्र है 10वां स्थान। तो मिथुन राशि वालों के लिए शनिदेव जो है सुफल देने वाले हैं। वहाँ पर आपको सुफल की प्राप्ति होने वाली है। और जिसकी जो है कर्क राशि है, कर्क राशि वालों के लिए भी शनिदेव सुफल देने वाले हैं, क्योंकि कर्क राशि वालों की जन्म कुंडली में शनिदेव 9वें भाव में आएंगे। 9वें भाव में जब आएंगे भाग्य स्थान में, तो वो आपके भाग्य की उन्नति करेंगे। जो भाग्य अभी तक आपका साथ नहीं दे रहा था, आप कोई काम कर रहे थे उसमें साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि आपकी ढैया चल रही थी, शनि की ढैया चल रही थी, जो 2.5 वर्ष की ढैया होती है। तो ये जो पीछे की आपके 2.5 वर्ष गए, ये कष्टकारी गए। इसमें जो है शारीरिक पीड़ा आपको बनी रही, हाथ पैरों में किसी की दर्द बना रहा, और स्वास्थ्य में लगातार कुछ न कुछ दिक्कतें चलती रही। ऐसा लगा कि आज बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन कल सुबह ही ऐसे लगा कि कुछ न कुछ उसमें गड़बड़ हो गई। यानी स्वास्थ्य में बड़ा उतार चढ़ाव अभी तक आपका बना हुआ था, और पैसों की भी दिक्कत चल रही थी, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था। आप जो है जितनी मेहनत कर रहे थे उतनी आपको सफलता नहीं मिल रही थी। कर्क राशि वालों, आप नोट करना इस बात को कि आपने पीछे जो है बड़ा संघर्ष किया। ये जो पीछे 2.5 वर्ष गए आपके, इसमें आपने बड़े संघर्ष किए, और जीवन चलाने के लिए जो है आपने बड़े प्रयास किए, लेकिन आपको जो है बड़ी मेहनत करनी पड़ी। मेहनत के बावजूद आपको उसका रिजल्ट कम मिला। आप अपनों में ही बेगाने बन गए। जिसके लिए आपने अच्छा किया वो भी आपका जो है बुरा सोचने लगा, यानी अपने ही दगाबाज बन गए आपके लिए। तो लेकिन अब आपकी राशि में जो है, जब शनिदेव आपकी राशि से शनिदेव जब जो है ढैया हट रही है शनिदेव की, और उधर शनिदेव आपकी भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं, तो वो आपके लिए अब शुभ फल देने वाले हैं। अभी तक जो कष्ट दे रहे थे, अब उसका उल्टा होने वाला है। अब आपको शुभ फल मिलने वाला है। तो अब आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। अब आप जो है अपनी उन्नति का मार्ग बनाएंगे। आपका जो व्यापार अभी जो है बड़ी मुश्किल से चल रहा था, उसमें भी 4 चांद लगने वाले हैं।
जो आपका भाग्य अभी तक साथ नहीं दे रहा था, अब भाग्य उदय होने वाला है आपका। अब भाग्य में आपकी वृद्धि होगी, लेकिन भाग्य के भरोसे मत बैठना। देखो, ग्रहों के भरोसे ही नहीं बैठना चाहिए, कर्म तो करना ही है। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म तो करना ही है। तो इसलिए कर्म तो आपको, या सबको, किसको नहीं करना कर्म, चाहे ग्रह शुभ फल दे रहे हैं चाहे अशुभ फल भी दे रहे हैं, लेकिन कर्म तो जारी ही रखना चाहिए इंसान को। तो आपने क्या करना है, अपने कर्मों को जारी रखना है। लेकिन जो आपका भाग्य अभी तक आपका साथ नहीं दे रहा था, अपने ही आपके बेगाने हो गए थे, वो सब आपके साथ में जुड़ने लग जाएंगे। जो मित्र आपसे अलग हो गए थे, वो भी अब आपके साथ में आपके पीछे हो जाएंगे, उनको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। सिंह राशि वालों, आपकी जो है राशि पर अब शनिदेव ढैया लगाने वाले हैं। और सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है, और शनिदेव और सूर्य की आपस में वैसे भी शत्रुता है। तो अब ये जो ढैया के कारण जो है सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। सिंह राशि वालों, आपकी जो कुंडली के हिसाब से शनिदेव अब जो है ढैया आपके ऊपर लगेगी, ये आपके लिए कष्टकारी है। आपकी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से आपके लिए कष्टकारी समय होगा। और अभी जो आपका समय चल रहा था, जो शुभ समय चल रहा था, इसमें थोड़ा सा ब्रेक लग सकता है। ये जो शुभ समय अभी चल रहा था, इसमें कुछ न कुछ विघ्न बाधाएं आ सकती हैं। आपकी इनकम में जो है रुकावट पैदा हो सकती है। कर्म क्षेत्र में आपकी बाधाएं आ सकती हैं। आपका जो व्यापार चल रहा था, उसमें भी रुकावट आ सकती है, उसमें कुछ कमी आ सकती है। आपकी जो है पारिवारिक जन जो आपके साथ में थे, वो भी आपको धोखा देने लग जाएंगे। बड़े जो विश्वासी आपके साथ में हैं, वो भी आपको धोखा दे सकते हैं। तो इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है, और अपने शुभ कर्मों को बढ़ाने की ज़रूरत है, सतमार्ग पर चलने की ज़रूरत है। और कन्या राशि वालों, कन्या राशि वाले के लिए भी जो है शुभदायक नहीं है। कन्या राशि वालों के लिए भी ये जो शनि का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, ये शुभदायक नहीं। आपके जो है सप्तम भाव में, आपकी गोचर के हिसाब से सप्तम भाव में जब शनिदेव आ रहे हैं, तो ये गृहस्थ के लिए ठीक नहीं है। आपको जो है पति पत्नी में या तो मनमुटाव हो सकता है, या तो आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ हो सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ न कुछ परेशानियां हो सकती हैं। तो इसलिए जो है इस सावधान रहें, शनि का उपाय आप करते रहें। सप्तम भाव जो है जिस चीज़ का भी होता है, उससे संबंधित जो है दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। अब कौन सा भाव किस चीज़ का है, कौन से भाव से क्या देखना चाहिए, इसकी मैं पीछे वीडियो विस्तार से बना चुका हूँ। उसमें आप बिल्कुल सरल भाषा में, सरलता से आप प्रत्येक चीज़ को समझ सकते हैं। अपनी कुंडली खोलिए और उसमें देखिए कि आपके शनिदेव कहाँ पे, किस स्थान पे बैठे हुए हैं, और उस हिसाब से आप अपना जो है लग्न देख करके गोचर बनाइए। फिर आप देखिए। तो ये मैं पीछे वीडियो में विस्तार से आपको सारा कुछ बता चुका हूँ। जो पीछे की जिन्होंने वीडियो नहीं देखी, वो वीडियो ज़रूर देखें। और जिनकी जो है तुला राशि है, तुला राशि वालों के लिए जो है ये शुभ समय है, ठीक है। क्योंकि आपकी कुंडली के हिसाब से शनिदेव आपके जो है छठे भाव में जाएंगे। छठे भाव में जब जाएंगे, तो छठे भाव में जाने के कारण वहाँ पर जो है शत्रुनाश होगा। अभी तक कोई आपका कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा था, आपके ऊपर कोई केस बना हुआ था, तो उसमें भी आपको जो है शुभ फल हो सकता है कि आपको वहाँ से अच्छा रिजल्ट मिल जाए, आप अपना मुकदमा जीत जाओ। कोई रोग वोग बना हुआ था, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, आपको स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा। यदि आपकी कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में है, तो छठे भाव का में गोचर जब शनिदेव करेंगे, तो आपको शुभ फल देंगे। कुछ स्थिति में छठे, 8वें और 12वें भाव में शनिदेव बहुत अच्छे माने जाते हैं।
तो वहाँ पर जब शनिदेव गोचर करेंगे तो आपके लिए जो है वो समय शुभ है। किसी से आपने कर्ज लिया हुआ है, देने में परेशानी हो रखी है आपको, तो अब आपका वो कर्ज देने का जो समय है वो शुरू हो गया है। अब मतलब आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो आप कर्ज दे दोगे। तो देखो, जब इनकम बढ़ेगी तभी तो आप कर्ज दे पाओगे। तो इसलिए आपकी इनकम बढ़ने वाली है, मतलब आपका कर्ज निपटने वाला है। जो आपने पीछे कर्ज लिया है, कोई भी कर्ज लिया है, तो वो आपके लिए ठीक है। और जिसकी वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि वालों के लिए जो है, ये जो विद्यार्थी लोग हैं, विद्यार्थियों के लिए, वृश्चिक राशि के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए शुभ फलदायक है। क्योंकि उनके जो है पंचम भाव में जब जो है शनिदेव गोचर करेंगे और मीन राशि में गोचर करेंगे, तो पंचम भाव जो होता है उसका कारक ग्रह बृहस्पति होता है। बृहस्पति मीन राशि के स्वामी हैं, और शनिदेव जब वहाँ से गोचर करेंगे तो वो जो है विद्या के लिए सुफलदायक है। तो जो भी बच्चे जो है किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो है ये पीरियड जो है, ये जो 2.5 वर्ष हैं, ये सुफल देने वाले हैं। तो इसलिए बच्चों, आप तैयारी जारी रखो। आपके लिए ये जो समय है, जो पीछे रुकावटें आ रही थी आपके जीवन में वृश्चिक राशि वालों, वो आपके लिए उन्नति कारक है। आप वो परीक्षा पास कर सकते हो, बस अपना प्रयास जारी रखो। और लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा पेट संबंधी आपको दिक्कत पैदा हो सकती है। अपने खान पान का ध्यान रखना है। पेट संबंधी कोई प्रॉब्लम, कोई जो है परेशानी आपको शनि बढ़ा सकते हैं। और जिनकी जो है धनु राशि है, तो धनु राशि वालों के लिए जो है, धनु राशि में जब वहाँ पर गोचर करेंगे तो धनु राशि के लिए जो है थोड़ा सा कष्टकारी वहाँ पर वो माना जाएगा धनु राशि वालों के लिए। क्योंकि धनु राशि की जो है कुंडली से जो है चतुर्थ भाव में जब शनिदेव जा रहे हैं, तो चतुर्थ भाव सुख कारक होता है। तो वहाँ पर जो है वो बराबर मात्रा, यानी बहुत शुभ भी नहीं है और बहुत अशुभ भी नहीं है। तो जिनकी धनु राशि वाले हैं, उनको आपकी जन्म कुंडली के अनुसार शनिदेव फल देने वाले हैं। आपकी जन्म कुंडली में, जब आप पैदा हुए उस समय की कुंडली में शनिदेव किस अवस्था में हैं, उसके अनुसार फल देने वाले हैं। यानी बराबर मात्रा है, सुख दुख की बराबर मात्रा है वहाँ पर आपकी कुंडली के हिसाब से। और जिनकी मकर राशि है, तो मकर राशि वालों के लिए खुशखबरी है। क्योंकि उनकी कुंडली, उनकी गोचर से जो है शनिदेव अब जो है, जो 7.5 चल रही थी उनकी, उससे पीछा हट गया है। जो शनि की अभी तक उनके ऊपर छाया पड़ी हुई थी, उसकी जो है कब्जे में थे आप, शनि के कब्जे में थे अभी तक 7.5 साल तक। तो उससे अब उस बंधन से आपको मुक्ति मिल गई है। जैसे एक व्यक्ति जो है किसी जेल में पड़ा हुआ है और उसको जो है वो राहत मिल गई, वो बाहर आ गया है, तो वो आपको वो राहत मिल गई है अब शनिदेव की। वैसे तो मकर राशि जो है उनकी स्वयं की राशि है, फिर भी परेशान तो शनिदेव के कारण हुए ही थे आप। और जो पीछे आपका कष्ट चल रहा था, उससे अब आपको मुक्ति मिलने वाली है। शनिदेव की जो है वो हटने वाली है 7.5 30 मार्च को, 29-30 मार्च को। तो इसलिए जो है अब आपके लिए बड़ा शुभ समय है। खूब मेहनत करिए, खूब अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। कुंभ राशि वालों, आपकी कुंडली में जो है शनिदेव का ये अंतिम चरण चल रहा है। जो 2.5 साल हैं, ये अंतिम चरण में हैं। तो थोड़ा सा जो है शुरुआती 2.5 साल और अंतिम 2.5 साल ये थोड़ा कष्टकारी होते हैं। ये भी कष्टकारी माने जाते हैं। मध्यम जो समय होता है, ये इसको सबसे ज़्यादा मानते हैं वैसे कष्टकारी, लेकिन ये समय भी कष्टकारी ही माना जाता है। देखो, शनिदेव की छाया है, वो चाहे प्रथम 2.5 साल हो, चाहे लास्ट हो, चाहे बीच के हों, तो वो ये तो कहने की बात है,
कुछ विद्वान मानते हैं कि 2.5 साल जो है बीच वाले वो सबसे शुभदायक होते हैं, और कुछ विद्वान ये मानते हैं कि 2.5 साल जो है वो बीच वाले वो सबसे अशुभ होते हैं। तो वो तो आपकी कुंडली के हिसाब से, जन्म कुंडली के हिसाब से शनिदेव फल देने वाले हैं। लेकिन मेरे हिसाब से कुंभ राशि वालों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए अब शुभ समय है, उसके बारे में मैंने वीडियो पहले भी डाल रखी है। तो ये शुभ समय क्यों है कि आपके जो है द्वितीय स्थान में जो है शनिदेव जाएंगे। दूसरा भाव धन का भाव होता है, दूसरा भाव कुटुंब का भाव होता है, दूसरा भाव पारिवारिक जनों का होता है, आपकी वाणी का होता है। तो यदि आपकी वाणी सही रही, आप अपने परिवार वालों के साथ मेल मिलाप करके रहे, तो ये आपका धन का योग बहुत बढ़ा देगा। दूसरा भाव जो है जिन जिन कारकों का है, आप अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिए। बस किसी के लिए अशुभ मत बोलना, अपनी वाणी पर कंट्रोल करके रखो, सही बात बोलो, सही विचार रखो। तो दूसरा भाव धन कारक होता है, वो आपकी धन में वृद्धि कर देगा। आप अपने परिवार कुटुंबजनों के साथ मिलजुल करके रहो, वो आपकी धन में चौगुनी वृद्धि कर देगा, यानी उन्नति कर देगा आपके जीवन में, आपके व्यापार में, आपके लाभ में, वो बहुत वृद्धि करेगा। आपके जब दूसरे भाव में शनिदेव जा रहे हैं, किसी के साथ में आपकी जो है अनबन भी चल रही है, तो भी उसके साथ में आपकी मित्रता होने की उम्मीद बन गई है। आपकी कोई शत्रु बन गए थे, लेकिन आपकी यदि वाणी सुधर गई है तो उसके साथ में भी आपकी अच्छी बन जाएगी। द्वितीय भाव से आपको, द्वितीय भाव वाला सुख आपको प्राप्त होने वाला है। और मीन राशि वालों, मीन राशि वाले जातकों के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मीन राशि में अब जो है शनिदेव जब जा रहे हैं, तो वो स्थान जो है मीन राशि में शनिदेव जब गोचर करेंगे, मीन राशि में जब जा रहे हैं, तो मीन राशि का जो मध्यम चरण है जो वो प्रारंभ होगा, और वहाँ पर आपके लिए जो है शारीरिक सुख, मानसिक सुख और आर्थिक सुख, तीनों प्रकार के सुख जो है शनिदेव ला रहे हैं। तो इस प्रकार से ये शनिदेव की जो है, मैंने आपको शनिदेव का जो गोचर चल रहा है उसके हिसाब से आपको मैंने ये वीडियो बनाई। आपको वीडियो कैसे लगती है, और जिसने पीछे की अलग अलग राशियों की वीडियो नहीं देखी वो देखें, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब भी करें, शेयर कर दें। और इसके बाद में जो है आपको अन्य ग्रह जो गोचर अभी जो है राशि परिवर्तन करने वाले हैं, राहु, गुरु, ये जो राशि परिवर्तन करेंगे और इनका आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हर ग्रह का अलग अलग प्रभाव पड़ता है, हर ग्रह का आपकी कुंडली के हिसाब से आपके जीवन में अलग अलग प्रभाव पड़ता है। हम चाहे माने और चाहे न माने, देखो राशि जो ग्रह नक्षत्र हैं ये 101% आपके जीवन में काम करते ही करते हैं। आपके कर्मों के हिसाब से, आपकी जो है कुंडली के हिसाब से, और आपके जो है भाग्य के हिसाब, आपका जो जैसे भी भाग्य भी ग्रहों से ही बनता है, आपके कर्मों से भाग्य बना, भाग्य से, तो वो सब चीज़ें जब मिलती हैं तो आपके जीवन में 101% वो ग्रह नक्षत्र काम कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से हमारी बुद्धि बनती है, उसके हिसाब से हमारी विद्या बनती है, उसके हिसाब से हमारे पास धन दौलत आदि आ रही है। लेकिन कर्म तो करना ही है, कर्म के लिए शास्त्रों में बताया गया है कि कर्म तो करना ही पड़ेगा। और जब कर्म करते 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 कई बार जो है भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपकी उन्नति नहीं हो रही है, फिर देखो कि आपके ग्रहों में कहीं क्या कमी हो रही है, फिर उसका उपाय करो, उसका निवारण करो। तो आप भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, विस्तार से जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह पापी अवस्था में है, शुभ अवस्था में है, या कौन सा ग्रह जो है आपके लिए शुभ कारक है, कौन अशुभ कारक है, ये सब चीज़ें यदि आप जानना चाहते हैं, आपका भाग्य उदय कब होगा, आपका राजयोग कब बन रहा है, आपका महाराजयोग कब बन रहा है, आपका धन का योग क्या बन रहा है, आप प्रॉपर्टी कब लेने वाले हैं, जमीन, आपका मकान स्वयं कब बनेगा, आप गाड़ी कब लेने वाले हैं, इसका सब चीज़ का आप यदि विश्लेषण अपनी कुंडली के हिसाब से करवाना चाहते हैं तो आप हमसे मिलें और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। जय श्री राम।